वेलकम टू माय चैनल। आज हम तो आज हम लोग वो बर्थडे है मेरा, तो आज कथा तो कमेंट में तो पता है मुझे हैप्पी बर्थडे बोले ही देंगे, तो देख लीजिए आप लोग। देखिए ये सब यहाँ पे भगवान से आप लोग प्रार्थना करिए कि प्रभु पापा अपना है, यहाँ आशीर्वाद पे हमारे ऊपर, कथा हो हमारे रहा परिवार है। के ऊपर बनाइए। सामने मौसम ओम स्वस्ति नः इंद्रभिधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतसवा मरुतः प्रसन्निमातरः शुभं यावानो विदधे सुगमयाग्निजिह्वा मानवः सूरससो विश्वे नो देवा अवसाकमन्निहं भद्रं कणेभिः चूडयामदेवा भद्रं वदेमा सुमित्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुं सुतनो बिल्मसे महिदेवहितं यदायुः शतमेन शरदो यन्ति देवा नगराजग्राजरसन्तनु नामः पुत्रासो यदविदरभवन्ति मानो मध्यारिलिखतायगन्तो द्यौः अदितिदौरदितिरन्दसमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनं माद्योः शान्तिरन्त ऋषगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः खदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नमः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नरणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः चितिपुण्डाभ्यां नमः माता पिचन कमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिपुरुषहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः विश्वेशं माधवं दुण्डें दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकल्लिकां वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखैर्दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः संकल्प तीन बार बोलिए ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुवसादुराज्ञः पर्वतमान सिद्ध ब्राह्मण द्वितीय श्री क्षेत्राकल्पे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे उत्तर प्रदेश गंगा समीते भागीरथी उत्तम मध्यमे विंध्य काशी क्षेत्रे सब्जी महल न सब्जी महल अद्य श्रुतिफल प्राप्ति अर्थम द्वितीयातिथि अद्य शुक्लपक्ष रविवारस्य मध्यवेलायामः नाम गोत्रः। अपन नाम ले लिया, अपना गोत्र ले लीजिए। बोलिए गौरी गणेश पूजन कलश पूजन श्री सत्यनारायण देवता पूजन श्री सत्यनारायण कथा श्रवणम महम नवग्रह पूजन ध्यानम महम हवनम आराधिक्यम भजनम महम करिष्ये। अपना नाम ले लीजिएगा, अपना गोत्र ले लीजिएगा। बोलिए फल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक कल्याण अर्थम महम करिष्ये वा करिष्ये। छोड़ दीजिए। ओम अजागतो दूरमुदे देवेते दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तमने मनः शिव संकल्पमस्तु शुभं कल्याणमस्तु गणपति ध्यानम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्या भद्राणि तामस्ताम सुरक्षाम्बिकां गौरी गणेश ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दिया गौरी गणेश के ऊपर। वरुण देवता ध्यानम। कलशमुखे विष्णु कंठरुद्र समावृत कुच्छोतो सागरा तुम्हारे उपलक्ष्य में सब सुन रहे हैं। इसमें ध्यान वेदो सामवेदो समन्विता क्लजताभ्यो नमः वरुण देवताभ्यो नमः। ध्यानम अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अपने माता पिता का आप लोग ध्यान करिए। ठीक। ओम वागर्ता हाँ वागर्था विवक्षं प्रेक्तो वागर्था अपने दादी दादा का ध्यान जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अपने गुरु का ध्यान करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री परमात्मने नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नवग्रह ध्यानम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः। भगवान विष्णु जी का संताकारं भुजगशयनं तो गैस गया था कुछ काम से। पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशां मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगामेहं वन्दे विष्णो भवभयहरां सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णु चरण कमलेभ्यो नमः। समर्पयामि। माँ जी उस हाथ में रख लीजिए। आप पहले गौरी जी को छोड़िए। ओम मनो ज्योति जुगता माजे सब बृहस्पति यगमिंदो नो तुरिष्टम यज्ञमिक यहाँ नवग्रह पे ठाकुर जी। बस हल्का आपने उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। दो जना दक्षिण दिशा में, 2 जना पूर्व, 2 जना पश्चिम, ऊपर 2 जना, 2 जना नीचे। अब जो बचा है इसे घुमा के अपने को आगे घुमा के छोड़ दीजिए।
ओम पादयोजमनियं जलं समर्पयामि हस्तवाजमनियं जलं समर्पयामि मुखे आत्मनियं जलं समर्पयामि मा पंचास्नानं समर्पयामि ऐसे हल्का हल्का लेके इनके ऊपर गणेश की जो भी कला उसको डालते नवग्रह 3 अंक ऊपर आपके छोड़ेगा हाँ एक बार लाइट चला गया ठीक है करिए तो गाइस ओम हरि ओम मां आप इनका हाथ पकड़ लीजिए ओम पंचदयः सरस्वती अभियन्दौ सरस्वती तो पंचधासो देशो भवत्रितः पंचम स्नानं समर्पयामि पयास्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि घृतं स्नानं समर्पयामि बस ठीक जी भैया देखिए आप इसलिए स्नान करा दीजिए ओम हरि ओम मां पंचदयः सरस्वतीमभियन्दौ सरस्वती तो पंचधासो देशो भवत्रितः पंचस्नानं समर्पयामि पयस्नानं समर्पयामि जी भाभी ऊपर से जल से धुलवा दीजिए पूरा अच्छे से धुल लीजिए ओम पंचामृतं स्नानं समर्पयामि पयस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि घृतं स्नानं समर्पयामि अपने गमछा पोंछ लीजिए अच्छे से मीटर चल दो खाली मीटर तार में हिलाओ मीटर में जलने लगेगा बस चल जाएगा तो आ जाएगा चलो आएगा भाई आएगा भाई खाली है जी अब भाभी शुभ जल स्नान करेंगे ओम हरि ओम मंगलवालः सरस्वतवालो मरिवालसस्तिवना श्वेतः आएगा भाई वहाँ से ओम हरि ओम मंगलवालः सरस्वतवालो मरिवालस्तिवना श्वेतः श्वेताक्षुरुद्रायः वसुपते कर्णाः यमलिप्तद्रायण भोरूपाय पार्जन्याः वस्त्रं समर्पयामि जी भाई वस्त्र चखा दीजिए ओम हरि ओम मामि वासुवासः परिवृतः यगादश स्त्रियान् भवति जायमानः तं धियासः कौपुण्यं दिस्वाधो मनसा देवयन्तः वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि एक हाथ में नीचे एक हाथ में नीचे ओम पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेय साधनं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोच शुभ्रं याज्ञो पवित्रं बलमस्तु कथा याज्ञो पवित्रं बलमस्तु तेज एक आदमी ठीक जाओ एक आत्मनि जलम समर्पयामि मां चंदनलेपनं मा गाइस यहाँ पे कथा हो रहा है मेरा ओम ताम गंधर्वाय शाम को बर्थडे है तो देखते क्या सरप्राइज मिलता है ओम ताम गंधर्वाय कनस्ताम निरस्ताम बृहस्पते तम मोकदे सोमो राजा विद्वार्धमाध्यमुच्यतः श्रीखंड चंदनं दिव्यं गंधाढयं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चंदनं प्रतिपितामह चंदनलेपनं दर्शयामि चंदनं लेपनं समर्पयामि पुष्पमालायामः वरुण देवता जी ठाकुर जी के पहना दिए ऊपर ओम हरि ओम वासुवासः परिमितः यगादशः ओखदिः प्रतिमूर्ध्वं वसुपतेः पशोगरेः अश्वायुषरीश्वरी विरुधा पार्श्वः माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रीतामह जी आप ले लीजिए आप लेके मजे मजे चढ़ाइए सबको हाँ
ओम अहगुं रोनाते अहगुं चोपजतां बरुखः प्रतपरि एवानो दुवे प्रतनुशत्रेण सत्ते नच्च ओम गौरी जी ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं उपवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंधूरं प्रदितामः सिंधूरलेपनं दर्शयामि सिंधूरलेपनं समर्पयामि अच्छे बच्चे थे आप ले लिया ये आप का चढ़ाइए ऐसे देखिए जैसे आपका डब्बा हो गया ना गोरीरं च गुलालं च हरिदादि संयुतं नानामयुतं तत्यं हिरणं परमेश्वरः अबीर गुलाल गुप्तं समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा ओम हरि ओम हिरण्यगर्भोदनोदागे भूतस्य जातः पतेरेकः प्रसाद लगा दीजिए प्रसाद दो ना 5 दो ना बोला है 5 दो ना ओम हिरण्यगर्भोदनोदागे भूतस्य जातः पतेरेकः यातिश्राधारि पितृं दैमातुरः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि बस एक दो जगह लगेगा कर दीजिएगा जरा दो बस एक जगह और लगेगा पर कर दीजिएगा हो जाएगा गाइस अभी सामान घट रहा है उसका तैयारी हो उनको पास मार के ये सब बैठा है वहाँ पे प्रसाद दिक्कत पड़ी दिया पे तेज नहीं थे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा बस पंडित जी का पूरा हाँ पूरा है हाँ न मम्मी का चेहरा न पापा का न पंडित जी का ओम हरि ओम मां नतामा गुरुवामः देवानां महेनन्दं हो तो गया है। देवहूतमं 3 बार दो पे करो ना 2 पे और धीमा कर दो इतना धीमा कर दो एक और धीमा कर दो हाँ बस आओ धीमा नहीं सही है कुल पकड़ दिएगा तो मुंह पे जाने लगा रहे हो आराम से बैठ जाओ क्या ओम हरि ओम मां नतामा गुरुवामः देवानां महेनन्दं जुगतमं देवहूतमं धूपोऽयं प्रतिष्ठामः प्रतिष्ठ धूपदेवताभ्यो नमः प्रतिष्ठ दीपदेवताभ्यो नमः हस्तौवाचं प्रसाद ओम नाभ्यायासे दन्तसगं शेषो इति गणेश जी पात्र एक गौरी जी पात्र ठाकुर जी कहाँ कर दिया दोनों दिन मार के लगा के कर दिया तुलसी दल डाल दे हाँ, हाँ, इधर जी आप आई बार जो तक छुआ के साइड में कर दिया हाँ इनको छुआ दिया हाँ छुआ के ये क्या कर रहे हो तुलसी पत्ता सब में डाल क्या हो रहा है हाँ 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 सब ओम नाभ्यायासे दंत्रगं शेषो देवो समर्पतः ब्रह्मो मेरसः श्रोतां तथा लोकान् कल्पयन्नः ला ठाकुर जी ऊपर आए तो ओम हरे ओम प्राण चढ़ा दिए ओम प्राणाय स्वाहा जी 5 बार जाओ 5 बार से जल्दी घुमा के ना छोड़ दीजिए
ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा ओम मध्ये मध्ये आत्मनियम जलम समर्पयामि पानीयम जलम समर्पयामि अब इसमें तो गाइस यहाँ पे प्रसाद चढ़ रहा है। बस हो जाएगा। 5 बज गया। अभी क्या रुपया इसके सामने सबको चला हाँ निकाल इसमें लगाया ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्येयमामृतात् इसको भी बना लो। गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जल लीजिए हाथ में बोलिए अनया पूजया गणेश अंबिकयो कलश पूजन नवग्रह पूजन श्री सत्यनारायण देवता पूजनम महम करिए। अपने आसन पीछे छोड़ के तुलसी पत्ता लेके आप लोग कथा को शुरुआत करें। एक पत्ता ले लीजिए दोनों। आप लोग के लिए उसको ले लीजिए सब लोग। एक बार बोलिए प्रेम से सत्यनारायण देवता की जय। गंगा मैया की जय। विंध्याचल माता की जय। विंध्यवासिनी माता की जय। काल भैरव बाबा की जय। पूर्व काल में समय तिथियों का हुआ करता था जिसमें धार्मिक उत्सव का किया जाता था। व्यास जी ने एक समय नैमिक शरण तिथि श्री शिवप्राण शुद्धि से पूछे, हे प्रभु अपना अभित फल प्राप्त किया है, हमें सुनने की इच्छा है। कोई भी कार्य करने के लिए इच्छा मन में अभिलाषा कि नहीं हमें पूजा पाठ करना है या भगवान का हमें सेवा करना है, चाहे जिसका भी माता पिता का सेवा करना है। हाँ, तो मन में इच्छा अनुसार सूत जी बोले, हे नारद जी इसी प्रकार भगवान विष्णु पूछे थे, उसे आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद की कृपा करने की कामना से लोक में विचरते हुए आए। कहाँ पर? यह पृथ्वी लोक पर जब नारद जी आए और देखे प्राणी बहुत दुखी थे, किसी के पास खाने के लिए नहीं, किसी के शरीर में कोई दिक्कत, अनेकों प्रकार की दिक्कतें जो भी पृथ्वी पर है। ऐसा नहीं कि मनुष्य, गाय गोरु इत्यादि पेड़ पक्षी जो भी हैं सबको कुछ न कुछ दुख आता रहता है। यह दुख भगवान नारद जी से देखा नहीं गया तो उनके मन में विचार आया कि यह दुख कैसे दूर होगा। जब हम भगवान विष्णु जी के पास जब जाएंगे तब जो है कि भगवान अपना कृपा बनाएंगे, तब यह सबकी दुख दूर हो सकती है। ऐसे मन में विचार करके वह तत्काल विष्णु लोक में चले गए। वहां पर गए, भगवान पीले वस्त्र पहनकर अपने सैया पर विराजमान सोए हुए थे। भगवान को गए, वहां पर दंडवत प्रणाम किए। कैसे प्रणाम किए? दंडवत प्रणाम किए। क्या बोले?
आदि अनंत भक्तों के स्वामी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने उनको प्रणाम करके और पूछे, हे नारद आप क्यों आए हैं, हमको बतलाइए, मैं आपका उत्तर दूंगा। मतलब आप हमारे पास क्यों आए हैं, इसका कारण कुछ है। भगवान तो जानते ही हैं नारद जी हमारे पास क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी अपने द्वार का सम्मान वो पूछते हैं कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, इसका कारण हमको बतलाइए, मैं सबका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृतलोक में अनेकों प्रकार के प्रभु विभिन्न दुखों से सब स्वामी विष्ट हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा, हमें बतलाइए। वह बोले, आप संसार की कामना से आपने उत्तम बात पूछी। मतलब संसार की जो यह दुखे है अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपने हमसे उत्तम बात पूछी है। वह बोले कि श्री सत्यनारायण जी का अभिलाषा भक्ति पूर्वक जो भी कथा को श्रवण करता है या कराता है उसे भगवान मोक्ष की प्रदान देते हैं और उसके मन में जो भी है सब चीज पूर्ण हो जाता है। और जो भी श्री सत्यनारायण जी कथा भक्ति पूर्वक कथा को श्रवण करेगा भगवान उसके मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। भगवान जी बोले, यह व्रत और सुख शांति देने वाला है। क्या है? सुख शांति, धन और धान्य को बढ़ाने वाला। कहें कि श्री सत्यनारायण जी कथा कब सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, किस दिन सुनना चाहिए, इसमें यह कहा गया एकादशी पूर्णिमा अगर तिथि मिल गई तो ठीक है, इसके बाद जो है कोई भी तिथि हो आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। अब समय बताया गया प्रातः वेला, मध्य वेला या तो सायं वेला, यह तीनों वेला में भी आप कभी भी भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। कहा गया भगवान को चढ़ता क्या क्या है, तो कहा गया भगवान को जो है कि साठी का चावल का चूर्ण यह भगवान को बहुत पसंद है। कितना चढ़ना चाहिए? 1.25 किलो। और केला, तुलसी पत्र यह भगवान को बहुत प्रिय है, इसको जो है समर्पित करें। और बिना बंधु बांधव के आप कोई भी कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। बिना बंधु बांधव को कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वह आएंगे जो इसमें क्या घटा बढ़ा क्या कैसे अपना कुछ न कुछ राय देते रहते, इसलिए उनको बुलाना चाहिए। कहा गया मिलजुल कर भगवान का भक्ति पूर्वक कथा को श्रवण करिए और भजन करिए। अभिलाषा भक्ति पूर्वक अपने मन में स्नेह, जिस प्रकार से आप भगवान स्वरूप की कथन को गाएंगे उसी प्रकार से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होगी। अगर आप मंदिर में कथा को श्रवण कर रहे हैं तो आपको जब घर जाएंगे तो आप भजन करते हुए अपने घर जाएंगे। घर पर कथा सुन रहे हैं तो रात्रि वेला में आपको भजन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने भगवान का एक दिन के लिए आपने पूजन कर दिया। इतना तो आप रोज करते हैं, स्नान भी करते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, उपवस्त्र मतलब गमछा भी लेते हैं, चंदन टीका भी लगाते हैं, कोई लोग पान भी खाते हैं और जो है कुछ पैसा भी अपने पास रखते हैं। यह चीज़ आप अपने को रोज करते हैं, नित्य क्रिया। यह भगवान का आप रोज नहीं कर पाएंगे तो आप यह करेंगे कि आप अपने मन में अभिलाषा भगवान का हमेशा नाम रख सकते हैं, भगवान का हमेशा नाम ले सकते हैं। हमेशा भगवान का नाम लीजिए, चिंतन करिए, वही सबसे बड़ा। छोड़ दीजिए। ओम रेवाकंदमा प्रथमो मध्याय। आप लोग लिए एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय। आप लोग लीजिए 5वां अध्याय में अपना। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आगे की कथा कहता हूँ। काशीपुर नामक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण सुधा और तृषा व्याकुल होकर पृथ्वी के ऊपर विचरते रहते थे। मतलब ब्राह्मण जी का काम क्या? भिक्षा मांगना और जजमान के घर में जाकर अपना पूजन पाठ। ठीक, तो कहा गया कि भिक्षा 5 घर में मांगना चाहिए। कितने घर में? एक दिन में 5 घर। 5 घर से बेसी मत मांगिए। और जजमान को देना कितना चाहिए? एक दिन वह ब्राह्मण देवता या उनके परिवार में जो है एक दिन पूरा पेट भर भोजन कर सके, इतना उनको भिक्षा दीजिए। मतलब 1 किलो से नीचे चावल मत दीजिए, क्योंकि 1 किलो रहेगा तो अपना सब परिवार मिलके खा लेंगे। 1 गिलास में देने से कोई फल
नहीं मिलेगा। इसलिए एक गिलास कभी भी किसी को नहीं दिया जाता है। दीक्षा ना दीजिए, क्योंकि वो अपने परिवार के समक्ष में खा सकें। और उनको जो मेन ब्राह्मण है केवल 5 ही घर में दीक्षा मांगा जाता है। पहले जो हमारे गोकुल थे जहाँ पर पढ़ाई होती थी, पहले के लोग गुरु जी लोग जो है कि बालक लोग जाते थे, भिक्षा मांग कर आते थे, जो मिलता था उसी को ग्रहण करते थे, बनाते थे लकड़ी उकड़ी सब गंगा जी के किनारे। इसीलिए जितना भी विद्यालय है, जो संस्कृत विद्यालय है, सब गंगा जी के तट पे ही बनाया गया। इसी के कारण कि अपना जो है वहाँ पे स्नान करें, अपना लकड़ी जंगल से खोज कर लाएं या कहीं से भी व्यवस्था होता है, और अपना 5 घर में भिक्षा मांग कर उसी को बनाएं। यह चीज़ बताया गया है। पहले के धर्म का जो है पालन हुआ करता है, अब पहले से यह चल रहा है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण देवता काशीपुर नामक नगर में निध ब्राह्मण वो अपना भटकते रहते थे, पूजन पाठ कराते थे इत्यादि। हाँ, उबेरने घोड़े चलते थे। जब कुछ दिन बीत गया तो ब्राह्मण जी के मन में आया कि हे प्रभु, हम बहुत तकलीफ में है, भिक्षा मांगने से कार्य चलने वाला नहीं है। इसके बाद वो ब्राह्मण देवता बहुत चिंतित होकर जो है पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। जब व्यक्ति कभी फंसता है या दुख में रहता है बहुत ज्यादा, तो भगवान उससे मिलते हैं। लोग कहते हैं किसी के रूप में आके भगवान हमारा कल्याण कर दिए, तो भगवान बस वही किसी के कार्य, किसी के रूप में आके आपका कल्याण कर दिए। आपके जो है कि किसी समय पर खड़ा हो गए तो आपका कार्य हो गया, लेकिन आप जान पाएंगे तब कि आप भगवान हैं। अगर मान लीजिए हम बहुत तकलीफ में हैं, अगला व्यक्ति हमसे बोल दिया, पता नहीं हमें गुस्सा लग गया कि आप क्यों बोल रहे हैं, आप हमारा कार्य कर पाएंगे, तब समझिए वो भगवान स्वरूपी है, लेकिन हमें गुस्सा आ गया तो हमारा कार्य अब नहीं होगा। यही है जानने न जानने की बातें। आप समझिए कि कौन किस प्रकार का है, किसके स्वरूप में आए हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए इनका हमेशा कोई भी उसे सम्मानित पूर्वक बातें करना अच्छे से। हाँ, उसी प्रकार जो ब्राह्मण देवता अपना पृथ्वी पर भ्रमण करके जो है भिक्षा मांगते थे, और एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत जो है कि मन में तकलीफ होकर वह भिक्षा मांगने के लिए निकले, तो वृद्ध रूप का धारण करके भगवान विष्णु ब्राह्मण देवता से मिले और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के बोलते हैं, देखिए हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। तो आप बोले दुख दूर हो जाएगा, आप कथा सुन लीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं प्रभु, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं, रोज हम भिक्षा मांग के जो पाते हैं उसे खाते हैं, सुबह में अगर ना मांगे तो फिर खाए भी ना रह जाए। तो बोले प्रभु, जो हम मांगते हैं उसी को खाते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम कथा कैसे श्रवण करेंगे? तो आप बोले अपने मन में आप संकल्प करिए, अपने मन में भाव रखिए, नहीं मुझे कल कथा सुनना है तो सुनना है। आप नहीं, भगवान सुनवाएंगे, भगवान देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, लेकिन भगवान दे देंगे। आप हम लोग तो करने वाले हैं, लेकिन कराने वाले भगवान ही हैं। जो भी हम लोग से करा दें, सही या गलत, लेट या सवेरे। उसी प्रकार से वह जो है कि भगवान का नाम ग्रहण करते हुए बोले, ठीक है प्रभु, हमें कल कथा सुनना है। अब ब्राह्मण देवता जब घर पर आए तो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें सुबह में कथा सुननी थी और कुछ भी घर में नहीं है। अब वह ब्राह्मण देवता स्नान किए, संकल्प लिए, बोले हे प्रभु, आज हम संकल्प लेते हैं, जो भी कमाएंगे आज की कमाई मैं पूरा आप में समर्पित कर दूंगा। जो भी मैं कमाऊंगा पूरा निष्ठा पूर्वक मैं आप में समर्पित कर दूंगा प्रभु। तो ऐसा बोलकर अपने घर से निकले, जहाँ पर बड़े बड़े धनी लोग रहते थे, उस नगर में चले गए। जब उस नगर में गए तो उस दिन ब्राह्मण देवता को धन पर्याप्त रूप में मिल गया। कहते हैं भगवान किसके रूप में कहाँ से आके हमें दे देंगे, कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से ब्राह्मण देवता को भगवान ने जो है धन दे दिए। भाई भिक्षा मांगने जिसके घर में गए, बोल दिए नहीं मुझे कल कथा सुना, कुछ बेसी दे दिया, ला पंडित जी ले जा, हमरो संदेश कुछ हम होगी पुण्य प्रताप मिल जी। उसी प्रकार से जो है वो ब्राह्मण देवता को धन मिला, और जब ब्राह्मण देवता को धन मिल गया तो बहुत ही प्रसन्न हुए। यह सब भगवान की माया है, क्योंकि मैं आज मुझे इतना साल हो गया भिक्षा मांगते, आज तक मुझे इतना धन नहीं मिला था। बहुत ही प्रसन्न हुए, घर पर आए। इसके बाद जो स्नान किए, पंडित जी बुलाकर भगवान का दिव्य कथा को श्रवण किए। कथा मतलब रसपान करना, अपने हृदय में उतारना, भगवान के शरणागत में। ठीक उसी प्रकार से वह ब्राह्मण देवता निष्ठा पूर्वक भगवान का कथा को श्रवण किए। जब वो कथा सुनने लगे, एकादशी पूर्णिमा मतलब महीना में पंडित जी घरे 2 बार कथा होने लगा। जब कथा होने लगा तो श्रेष्ठ बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक वो कथा को श्रवण करते थे,
और एक दिन लकड़ी बेचने वाला वहां पर आ गया। जैसे कि आपके घर में कथा हो रही, शंख बज रहा, कोई मान लीजिए आ गया आकर कथा को श्रवण किया, सोचा कि यहाँ प्रसाद भी मिलेगा, प्रसाद ग्रहण किया, जल पी लिया, त्रिवृत हो गया। इसी प्रकार से लकड़ी बेचने वाला भी लकड़ी बाहर घर के बाहर धर के लकड़ी जो है कथा सुनने के लिए आ गया। उसने विधि पूर्वक कथा को सुना। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता से पूछता कि प्रभु आपका तो दुख दूर हो गया, हमें भी उपाय बता दीजिए जिससे मेरा भी दुख दूर हो जाए। फिर इसके बाद जो है उसने क्या किया, वो बोले कि हे प्रभु हमें मिले थे और बोले कि आप कथा सुन लीजिए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमने कथा सुन लिया, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो अब बोले प्रभु बताइए, हम भी तो लकड़ी काटने वाले, हम कहाँ से कथा सुन पाएंगे। बोले आप भी अपने मन में भक्ति रखिए, कथा काहे नहीं सुन लेंगे। तो अभी बोला ठीक है, हम लकड़ी बेचते हैं, लकड़ी काटेंगे दिन भर और उसको मार्केट में बेचेंगे, जो मिलेगा कथा हम भी सुन लेंगे। अब वो गया निष्ठा पूर्वक अपना लकड़ी को काटा। जब लकड़ी को काट लिया, रात्रि बेला में बेचने गया तो लकड़ी उसकी दुगुना दाम में बिक गई। और जब दुगुना दाम में बिक गई तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, बोला यह सब भगवान की ही माया, यह भगवान का ही सब स्वरूप है। और उसने भी भगवान का दिव्य कथा को श्रवण किया और बहुत ही प्रसन्न होकर अपने मनवांछित फल को प्राप्त किया। देवा कर्म द्वितीय अध्याय, चौथी आप लोग छोड़ दिए। एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, बूढ़े नाथ बाबा की, भरतरीनाथ बाबा की। सूची बोले हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आगे की कथा करता हूँ। राजा जितेंद्री राजा धर्म का पालन करता था, सत्यवादी था और धर्म के प्रति बहुत ही संतुष्ट रहता था। एक दिन वह जो है कि भद्रशील के तट पर बैठकर श्री सत्यनारायण जी का कथा अभिलाषा भक्ति पूर्वक श्रवण कर रहा था।